दोस्तों, आप सभी को दीपक द्विवेदी का नमस्कार। देश में आजकल मिलावट की चारों ओर खबरें आ रही हैं। दवाई नकली हो, खाना नकली हो, दूध नकली हो या फिर अब भगवान का प्रसाद नकली हो। देश में तिरुपति मंदिर में बंटने वाले प्रसाद में के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने का मामला आया। मामले ने बहुत बड़ा तूल पकड़ा। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि देश के 750 से ज़्यादा जिलों में कितने मंदिर होंगे? सारी मंदिरों में लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं टिकी हुई हैं। सारे लोग उनको पवित्र मानते हैं, उनको सिद्ध मानते हैं। और देश के सारे मंदिरों में प्रसाद चढ़ता है, तरह तरह का प्रसाद चढ़ता है। तिरुपति के मंदिर के प्रसाद की खबर सारी दुनिया को पता चल गई। लेकिन छोटे गांवों के मंदिर, कस्बों के मंदिर, तहसील के मंदिर, ब्लॉक के मंदिर, जिलों और मोहल्ले के मंदिर की क्या दशा है? किस तरह का प्रसाद चल रहा है? नकली चल रहा है, असली चल रहा है, उसकी किसी को कोई सुध नहीं है। सारे लोगों ने सिर्फ एक विषय पर चर्चा शुरू की है कि आखिर मिलावट का अंत कब होगा। हम लोग आस्था के प्रतीक मंदिर जाते हैं, मिलावट की बात सामने आती है। कुछ लोग उसको सुन लेते हैं, कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए, हमारे और आपके कोई परिवार के व्यक्ति अस्पताल के आईसीयू में हो, उसके अंदर दवाई की ड्रॉप चल रहा हो और दवाई का इंजेक्शन नकली हो, दवाई फर्जी हो। आप समझ सकते हैं कि उसका कितना बड़ा उसका खामियाजा हमको और आपको भुगतना पड़ेगा। अस्पताल में बच्चा पैदा होता है, उसको दवाई दी जाती है, दूध दिया जाता है, तरह तरह के और उसको मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, वो सारी औषधियाँ दी जाती हैं। अगर वो सारी नकली होंगी तो क्या होगा? हम शहद खाते हैं, बाजार से दूध लेते हैं, मक्खन लेते हैं, अगर उनमें जहरीली मिलावट होगी तो हमारा क्या होगा? आम बात हो गई है कि हवाई जहाज़ में के खाने में कॉकरोच मिलना, आइसक्रीम में कॉकरोच मिलना, किसी में कोई मिलावट होना। लेकिन इस मिलावट का अंत कब होगा? इसको जानने के लिए हमने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आस्था से जुड़े लोगों को, सामान्य लोगों से बातचीत की। सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। जहां एक और मंदिरों के महंत ने मिलावट के लिए मृत्युदंड की बात की, वहीं पर आस्था रखने वाले देश के लोगों ने, किसी ने उम्र कैद की बात की, किसी ने हल्के दंड की बात की। लेकिन इस देश में जिस तरीके से मिलावट का गोरख धंधा तेजी से बढ़ता जा रहा है, उससे हमारी और आपकी ज़िंदगी प्रभावित हो रही है। बहुत सारे लोगों की आंखें चली गईं गलत दवाएं और मिलावटी दवाएं लेने से, गलत ड्रॉप डालने से, गलत इंजेक्शन लगाने से लोगों को रिएक्शन हो गया। तो आखिर हमारे देश में मिलावट को लेके किस तरह का कानून हो? देश में बहुत सारे कानूनों में बदलाव हुआ। हमारी सीआरपीसी बदल दी गई, भारतीय न्याय दंड संहिता का गठन किया गया, बहुत सारे पुराने कायदे कानूनों को ख़त्म किया गया। लेकिन अब वो कब, कौन सा दिन होगा जब मिलावट के लिए केंद्र सरकार एक नया कानून लेके आएगी, जिस कानून का भय सबसे ज़्यादा होगा। जैसे पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने अनेक कानूनों से देश के लोगों को हिला के रख दिया। उनको भय लगता था कि हम अगर टैक्स चोरी करेंगे तो हमको ये सज़ा मिलेगी, हम अगर कोई दूसरा अपराध करेंगे तो ये हमको सख्त सज़ा मिलेगी। देश ये चाहता है कि उसी तरह का सख्त कानून मिलावट के खिलाफ केंद्र सरकार लाए। अब वो कौन सा कानून होगा, उसमें किस तरह की सज़ा होगी, लोगों की राय शुमारी बहुत ज़रूरी है। आज हम आपके सामने ब्लिट्स के माध्यम से ये खुला मंच रखते हैं, जिसमें आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को, आपके ओपिनियन को हम सरकार के सामने पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि मिलावट के लिए देश के लोग किस तरह का कानून चाहते हैं, कौन सी सज़ा चाहते हैं, वो दवाई में मिलावट के लिए क्या सज़ा चाहते हैं, दूध और दही और मक्खन में मिलावट के लिए कौन सी सज़ा चाहते हैं, मृत्युदंड चाहते हैं या वो उम्र कैद चाहते हैं, या देश के लोग चाहते हैं कि मिलावट करने वालों को खुली छूट दे दी जाए, उनको किसी तरह की कोई सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है।
इस रायशुमारी की बहुत आवश्यकता है। ब्लिट्स देश की जनता की इस राय को सरकार के सामने पहुंचाएगा। सरकार का उसके ऊपर क्या रिएक्शन हुआ, जो उसको पता चलेगा, जो उसको अवगत कराया जाएगा, उसको सार्वजनिक रूप से सबके सामने रखा जाएगा। आप लोग इस पर अपने विचार ज़रूर दीजिए। जन जन तक इस पर अपनी राय पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ब्लिट्स के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाइए कि मिलावट के लिए देश में कौन सी सज़ा इन लोगों को देनी चाहिए जो मौत के सौदागर बन गए हैं। सरकार भी कोई सख्त रुख लेने से अभी तक बच रही है, झिझक रही है या उसकी प्रतीक्षा कर रही है। हमारा आज आपसे यही निवेदन है कि हमने जितने सारे लोगों से बातचीत की है, आप उनके विचारों को जानिए, वो क्या चाहते हैं। उसके बाद अपनी राय हमको ब्लिट्स के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। आप अपने छोटे छोटे वीडियो हमारे ब्लिट्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर भेजें, हमारे मेल पर भेजें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, जिससे हम आपकी बात को, देश की बात को, असली क्या हमारे देश की जनता चाहती है, हम सरकार और हम लोग डिसीजन मेकर्स के सामने अच्छी तरीके से रख सकें। आपसे हमारा अनुरोध है, ब्लिट्स के इस अभियान में ज़रूर शामिल होइए और आप देखिए कि किस तरह से इस अभियान की शुरुआत की गई है, किस तरीके से मंदिर के जो महंत हैं, पुजारी, वो क्या कह रहे हैं, मंदिर में आस्था रखने वाले आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्या बात कर रहे हैं। इस वीडियो को बढ़ाइए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को हम तक पहुंचाइए, जिससे हम इसके अगले पड़ाव तक सफलतापूर्वक पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद।